हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स की आज हम N23 पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा बहुत छोटा है, लेकिन छोटे के साथ साथ ये टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए अलग से लेके आई हूँ। ये आपको विश्व के प्रमुख घास स्थल करना ही करना है। आपने मेरे अगर प्रीलिम्स का नोट्स लिया होगा तो आपको उस बुकलेट मिली होगी यूनिट 4 की, उसमें भी आपको ये टॉपिक मिलेगा, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने देखा है और आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपने देखे होंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दिए हो तो घास स्थल पूछना ही पूछना बनता है, एक क्वेश्चन आता ही है। एमपीपीएससी भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि लानोस। देखिए, लानोस और कंपास में लानोस, कंपास और पंपास, ये तीन हैं जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल है या शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है। तो आपको सबसे पहले ये छोड़ दीजिए, है ना। आप अभी बस ये पढ़िए कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से हैं? एक तो है लानोस, एक है कंपास, एक है सवाना, एक सेल्वास और एक पार्कलैंड। उष्णकटिबंधीय घास स्थल वो होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लानोस और कंपास में से जो पंपास है, मतलब पंपास जो है वो शीतोष्ण कटिबंध का है। बाकी लानोस और जो कंपास हैं वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के हैं। तो याद रखना है, लानोस कंपास कहाँ के हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के हैं। और पंपास कहाँ का है? पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का। शीतोष्ण से याद रखिएगा, शीत जब होता है, ठंड जब होती है तो सब लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो पंप से याद रखिएगा, पंप भर भर के तेल पी लेते हैं शीत क्षेत्र में, सर्दियों का मौसम होता है तब। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि पंपास कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का है। अब हम पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधीय जो घास स्थल है वो कहाँ पर है। सबसे पहला है लानोस। सबसे पहला क्या है? लानोस। लानोस कहाँ पे पाया जाता है? लानोस घास स्थल कहाँ पे होते हैं? कोलंबिया और वेनेजुएला और कोलंबिया में जो घास स्थल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको लानोस बोलते हैं। याद रखिएगा, कोलंबिया और वेनेजुएला में क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल को लानोस बोलते हैं। लानोस कहाँ का है? कोलंबिया और वेनेजुएला का है। याद रखिएगा, लानोस कहाँ का है? कोलंबिया और वेनेजुएला का है। इसके बाद है कंपास। क्या है? कंपास। कंपास है ब्राज़ील का। ब्राज़ील का क्या है? कंपास है। याद रखिएगा, ब्राज़ील का जो घास स्थल है उसको क्या बोलते हैं? कंपास बोलते हैं। पंपास नहीं, पंपास तो शीतोष्ण कटिबंधीय है, ये हम पढ़ रहे हैं उष्ण कटिबंधीय। अब है सवाना। सवाना कहाँ पाया जाता है? सवाना पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। सवाना घास स्थल कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। इसके बाद है सेल्वास। सेल्वास घास स्थल कहाँ पाया जाता है? अमेजन बेसिन में पाया जाता है। सेल्वास कहाँ पाया जाता है? अमेजन बेसिन में पाया जाता है। पार्कलैंड कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वो वाली जगह होती हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। जैसे कि हमारा ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, तो इसके जो आसपास के जो क्षेत्र होंगे वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके बाद ऊपर का जो क्षेत्र होगा, मतलब ये वाला, तो ये वाला जो क्षेत्र होगा ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो यहाँ का जो हिस्सा होगा वो घास स्थल हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय। इसके ऊपर के जो घास स्थल होंगे वो शीतोष्णकटिबंधीय हो जाएंगे। तो अगला है पार्कलैंड। पार्कलैंड कहाँ है? अफ्रीका में है। तो लानोस कहाँ पर है? लानोस कोलंबिया और वेनेजुएला में है। कंपास कहाँ पे है? कंपास ब्राज़ील में है। सवाना कहाँ पे है? सवाना पूर्वी अफ्रीका में है। देखिए, कंपास ब्राज़ील में है, ये बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। कंपास कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। सवाना कहाँ पे है? पूर्वी अफ्रीका में है। सेल्वास कहाँ पर है? अमेजन बेसिन में है। देखो, अमेजन बेसिन में भी बेसी दिख रहा है और यहाँ पे भी ब सा दिख रहा है। तो ऐसे याद रखिएगा, सेल्वास में भी ब और शाह है और अमेजन बेसिन में भी व और सा है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि सेल्वास कहाँ होते हैं? अमेजन बेसिन में होते हैं। इसके बाद पार्कलैंड कहाँ है? अफ्रीका में है। तो आप ऐसे दिमाग में कोई ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा कि अफ्रीका में एक बहुत बड़ा
लैंड है जो बिल्कुल पार्क की तरह दिखता है। कहाँ पर? अफ्रीका में। ये तो आपको पता ही होगा कि अफ्रीका पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, बहुत गर्मी होती है वहाँ पे, सब मरुस्थल भी हैं। तो अफ्रीका में क्या है कि अफ्रीका में एक बहुत बड़ा लैंड है जो पार्क जैसा दिखता है। लैंड से आप मरुस्थल या डेजर्ट कुछ भी करके याद कर लीजिएगा और ऐसे याद रखिएगा कि अफ्रीका में एक क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? पार्क लैंड कहलाता है। तो ये आपके उष्णकटिबंधीय घास स्थल हो गए हैं। कौन कौन से? लॉनोस कोलंबिया और वेनेजुएला में, कंपास ब्राज़ील में, सवाना पूर्वी अफ्रीका में, सवाना पूर्वी अफ्रीका में है और पार्कलैंड अफ्रीका में है पूरे ना। तो सवाना पूर्वी अफ्रीका में, सेल्वास अमेजन बेसिन में, वास से या बेसिन से याद कर लीजिएगा, और पार्कलैंड अफ्रीका में। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मेरे प्रीलिम्स और मेंस का या टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स की लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी भी 19 जून है, अभी भी आप प्रीलिम्स के नोट्स लेकर, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ लेकर अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे द्वारा आपको एक ग्रुप भी दिया जाता है, उस ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाती है। तो उससे क्या होगा ना कि आपको रेगुलर आपको एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, कोचिंग जैसा माहौल मिलता रहता है और आप पढ़ाई करते रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, जैसे कि मैंने बताया है कि जो भूमध्य क्षेत्र से दूर होते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कहलाते हैं। जैसे कि सबसे पहला है पंपास। कंपास नहीं है, कंपास ब्राज़ील में है, याद रखिएगा, और वो उष्ण कटिबंधीय है। और पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत में पंप का पीपा पी जाते हैं तेल का, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। तो पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में है। पंपास कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। उसके बाद है स्टेपीज़। स्टेपीज़ है मध्य एशिया में। स्टेपीज़ जो है एशिया और यूरोप के मध्य दोनों में आता है, रूस क्षेत्र में ये आता है। तो स्टेपीज़ क्या है? हमारे एशिया महाद्वीप में, हम भी एशिया महाद्वीप में रहते हैं, तो स्टेपीज़ भी हमारे यहाँ का जो घास मैदान होता है वो स्टेपीज़ कहलाता है। तो स्टेपीज़ क्या होता है? मध्य एशिया। ये शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वो साउथ में आते हैं, याद रखिएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वो दक्षिण में आते हैं और मध्य से दक्षिण में आते हैं, और जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वो उत्तर में आते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी है तो यहाँ का जो ऊपर का जो क्षेत्र होगा वो मोस्टली उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा, और यहाँ का जो क्षेत्र होगा जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड हुआ, उत्तरी अमेरिका हुआ, दक्षिण अफ्रीका हुआ, कनाडा का, तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मोस्टली आते हैं, जो मतलब ज़्यादातर, ऐसा नहीं है पूरे ही आते हो। पंपास कहाँ पे होता है? पंपास अर्जेंटीना में है। स्टेपीज कहाँ पर है? स्टेपीज मध्य एशिया में है। बेल्ट कहाँ पर है? बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के हमने 3 पढ़े, 2 जो हैं उष्ण कटिबंधीय में है, 2 हमने उष्ण कटिबंधीय में पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? एक तो पढ़ा था सवाना और एक पढ़ा था पार्कलैंड। अब ये जो बेल्ट है, बेल्ट कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्डिंग का काम होता है, ऐसे करके याद रखिएगा। तो बेल्ट कहाँ पर है? बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में। पियरी कहाँ है? पियरी कनाडा में है। पियरी कहाँ पे है? पियरी कनाडा में। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पियरी के बारे में कि पियरी कहाँ है। इसके बाद है पुष्टाज। पुष्टाज कहाँ है? पुष्टाज हंगरी में है। पुष्टाज कहाँ पर है? पुष्टाज क्या है? हंगरी में है, याद रखिएगा। पुष्टाज कहाँ पर है? पुष्टाज हंगरी में है। डाउन्स कहाँ है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि डाउन्स घास स्थल कहाँ पे रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। कैटरबरी कहाँ पे है? कैटरबरी न्यूजीलैंड में है। कैटरबरी कहाँ है? न्यूजीलैंड में। तो जो न्यूजीलैंड का है, जो ऑस्ट्रेलिया का है, जो अर्जेंटीना का है, वो तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे समझ ही लीजिएगा कि वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो मध्य एशिया में है वो स्टेपीज है। बेल्ट जो शीतोष्ण कटिबंधीय है, स्टेपीज, बेल्ट, प्रियरी, पुष्टाज, डाउन्स, कैटरबरी और पंपास, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। आपको एक बार लिख के ये पूरे याद कर लीजिएगा जिससे आपको याद रहे कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन से हैं और उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन से हैं। तो पंपास अर्जेंटीना, स्टेपीज मध्य एशिया, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका और प्रियरी उत्तर अमेरिका कनाडा में है। पुष्टाज हंगरी में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। कैटरबरी न्यूजीलैंड में है। और उष्णकटिबंधीय घास स्थल में लानोस, कंपास, सवाना, सेल्वास और पार्कलैंड। लानोस कोलंबिया और वेनेजुएला में, कंपास ब्राज़ील में, सवाना पूर्वी अफ्रीका में, सेल्वास अमेजन बेसिन में, पार्कलैंड अफ्रीका में।
तीन चीज़ थोड़े से नाम उनके सिमिलर हैं, साउंड सेम करते हैं, जैसे कि लानोस हुआ, कंपास हुआ, पंपास हुआ। तो पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब अर्जेंटीना का है, लानोस कोलंबिया और वेनेजुएला का है। लानोस कहाँ का है? कोलंबिया और वेनेजुएला का है। और कंपास ब्राज़ील का है। कंपास कहाँ का है? कंपास ब्राज़ील का है। और ये ब्राज़ील जो है वो क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका में आता है ब्राज़ील, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके सवाना पूर्वी अफ्रीका में है, सैलवान अमेजन बेसिन में है, पाकलैंड अमेरिका में है, अफ्रीका में है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे और ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। इसकी जो PDF है वो मैं आपको चाहिए हो तो मैं आप टेलीग्राम ग्रुप में अपने डाल दूँगी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक मिलेगी, तो आप इसको वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेरे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, आप ले सकते हैं। हर यूनिट से लगभग 400 से 500 प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं। यूनिट वाइज इसमें 50 टेस्ट हैं, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। आप इसको घर बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ में आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आप घर बैठकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर बैठकर आप इसको लगा सकते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है। प्रीलिम्स की पैकेज की आपको 12 बुकलेट मिलेंगी। 12 बुकलेट आपको मिलेंगी, ये यूनिट वाइज बुकलेट हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आप ये प्री की बुकलेट मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं। पहले प्री के आप नोट्स पढ़िए, फिर आप ये प्री का टेस्ट लगाइए और आप फिर हम जो ग्रुप में दे रहे हैं वो पढ़िए, तो आप अपनी प्रीलिम्स की सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।